अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये टॉपिक जो है ये है पस सेल के बारे में। आज इस माशरे के अंदर कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो पस सेल के शिकार हैं। कहते हैं हमें पस आ रही है और पस ही की वजह से वो जरासीम की कमज़ोरी के अंदर मुब्तला हैं, और जब जरासीम कमज़ोर होते हैं तो बेवलादी का बहस बनते हैं। तो आइए हम आपको बतलाते हैं कि पस से कैसे बचा जाए, पस का कैसे इलाज किया जाए, कैसी एहतियाती तदबीरें इख्तियार की जाएं जिससे हम पस से महफूज हो जाएं। हम औलाद जितने ही नौजवान हैं जो इसी पस ही की वजह से बेऔलादी का बहस बने हुए हैं, इसी पस ही की वजह से उनके जरासीम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और जो जरासीम एक्टिव होने चाहिए बल्कि दिन ब दिन उनके जरासीम कमज़ोर होते जा रहे हैं। और पस जरासीमों को खा जाती है और बॉडी को कमज़ोर कर देती है। जब ये खारिज होती है तो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन खारिज होती है जिससे हमारा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसा अज़ा नहीं जिसको बेकार पैदा किया हो। और इसी तरह तिब्बे मुक़द्दमीन ने ये लिखा है कि काज़ीफ़ में 3 नालियाँ होती हैं, यूरीथा में 3 नालियाँ होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो नाली होती है वो पेशाब की नाली होती है, इसके नीचे मज़ी की नाली होती है और इसके नीचे मनी की नाली होती है, और तीनों नालियाँ बहर आकर एक जगह पे जमा हो जाती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी का कैसा सिस्टम बनाया है, और जदीद साइंस ने भी इसको वज़ाहत से बयान किया है कि सबसे जो ऊपर वाली नाली है वो वदी है, और वदी पेशाब का जब इंसान इरादा करता है तो पेशाब की नाली से खारिज होती हुई उसका खराज करती है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके साथ साथ ताकि बॉडी के अंदर जितनी तज़ाबियत है, जितनी स्वेलिंग सोजिश है वो पैदा ना हो जाए। ये वदी उसमें चकना लेसदार किस्म का एक मादा पैदा करती है ताकि पेशाब आसानी से गुजर जाए, नाली के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और उससे ऊपर एक नाली जो पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है वो नाली है मज़ी की। मज़ी की जो नाली है वो मनी की नाली को कुशीदा करती है, नरम करती है। और जिस तरह आपने देखा है कि मेडिकल साइंस ने भी ये कहा है कि जब मर्द अपनी औरत के करीब बैठता है तो उसके बाद उसको कतरे आने शुरू हो जाते हैं। बाद मर्द बातें ही अपनी बीवी के साथ कर रहा होता है तो उसको मज़ी के कतरे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से कई लोग इसको बीमारी समझ के अपने मालजों के पास, डॉक्टरों हकीमों के पास चले जाते हैं, हालांकि ये बीमारी नहीं है। जब इंसान का एक फितरती तरीका है, जब इंसान बैठता है तो मज़ी के कतरे खारिज होते हैं, और मज़ी के कतरों का खारिज होना ही नाली को कुशीदा करता है, नरम करता है। अगर ये नाली को कुशीदा नरम ना करे तो हमारी नाली के अंदर ऐसे फासिद मादे जमा हो जाते हैं, नाली सर्द और खुश्क होके हमारी बॉडी के अंदर जो मेन मकसद है उससे महरूम कर देती है। तो हम नाज़रीन आज हम आपके सामने पस सेल के लिए एक बहुत नियाब किस्म का नुस्खा लेके आए हैं। कितने ही नौजवान बेचारे मायूस हैं, परेशान हैं, तो हम इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको बताते हैं ताकि पस से आप बच जाएं। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि इंसान की बॉडी के अंदर जरासीम क्यों कमज़ोर होते हैं, इंसान के जरासीम कम होने की वजूहत क्या है, और क्या वाकई ही जरासीम की वजह से इंसान बेऔलाद होता है। ये सारी इंशाअल्लाह तफसीली हम अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा, और नुस्खा ज़रूर हज़रात ये नोट कीजिएगा। हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले आपने 25 ग्राम आपने हल्दी लेनी है, और 25 ग्राम आपने रहमत खताई लेनी है, और 25 ग्राम आपने गूंद कीकर लेना है। सिर्फ 30 या 40 रुपए में आपकी पस का बेहतरीन इलाज हो जाएगा। आप महफूज हो जाएंगे। जो आपकी बॉडी में प्रोटीन खारिज हो रही है, आपने इसको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर करवा के पाउडर करके 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 2 कैप्सूल आपने सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम हमरा ठंडे दूध के इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह आप इस खतरनाक जो मर्ज़ है पस वाली, इससे आप महफूज हो जाएंगे। आप अपने
अपने ख़ानदान को महफूज कीजिएगा। और ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।